30 जून 2025 आज का दिन इसलिए भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है देश की प्रथम नागरिक माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि महामहिम राष्ट्रपति हैं भारत देश के। उनका आगमन हो रहा है और इसी पथ से वो गुजरते हुए आगे बढ़कर नौका विहार का भी विचरण करेंगी और देखेंगी। उसके पहले आप लोगों को ये जानकारी देना ज़रूरी है कि यह एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने हेतु गोरखपुर उनका आगमन हुआ है। उनके आगमन पर रामगढ़ ताल का ये किनारा साक्षी बनेगा और इसकी साफ़ सफाई एकदम चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के तहत जो है यहाँ पे बिल्कुल आवागमन आम लोगों का कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया और यहाँ पर जो है बिल्कुल शांति और खामोशी वाला माहौल रहा। लेकिन आम तौर पे अगर इस जगह को आप लोग यहाँ से गुजरेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ बड़ा गहमा गहमी रहता है। तो इसी सड़क से उन्हें गुजरते हुए नौका विहार के तरफ जो है बढ़ना था गोरखपुर के और एक तरह से अवलोकन करना था। लेकिन असल में दीक्षांत समारोह जो एम्स का हुआ है, प्रथम दीक्षांत समारोह, उसमें सम्मिलित हुई सभी सरकार के सरकारी महकमे से लेकर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनका स्वागत किए, उपस्थित रहे, सांसद रवि किशन भी उपस्थित रहे, साथ ही साथ जो यहाँ के मेयर हैं वह भी उपस्थित रहे। सबसे खुशी की बात ये रही कि द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन पर मेघराज यानी कि बादलों ने खूब जमकर बरस कर उनका स्वागत किया। ये बड़ा अच्छा मौसम बन गया, बड़ा सुहाना सा। ऐसा मौसम देखे हुए ही यहाँ उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में खास करके गोरखपुर के लोगों को बड़ा इस पूरे मानसून सत्र का ये पहला बारिश कहेंगे जो झमाझम जैसा लगा है, बड़ा अच्छा सुहाना सा मौसम बन गया है। रामगढ़ ताल के किनारे का ये पूरा परिक्षेत्र और उसके बाद बरसती बूंदें, बारिश। लेकिन इसमें आम जनमानस को एक बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। आम लोगों को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रूट डाइवर्जन के चलते इस रोड को जब बंद कर दिया गया तो कई जगह ट्रैफिक जाम की भी समस्याएं नज़र आईं। खास करके आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ही इस रामगढ़ ताल के किनारे के परिक्षेत्र को आप पार करते हैं वैसे ही देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें नज़र आईं जो कि ट्रैफिक के रूप में दिखाई देने लगीं और आम लोग काफ़ी परेशान नज़र आए। अच्छी खासी मशक्क़त हुई लोगों के आवागमन को लेके। गोरखपुर वासी या फिर बाहर से आए हुए लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा उसका अवलोकन आपको कुछ ही क्षणों में होगा, दिखाई देगा। वीआईपी कल्चर एक जगह ठीक है, बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके हमारे ऐसे बड़े ओहदेदार देश के सम्मानित गणमान्य जब आते हैं तो उनको सुविधाएं मुहैया कराना भी ज़रूरी है। बारिश में यहाँ पे ठहरे हुए छुपे हुए देखिए आम राहगीर भी लोग हैं जो बारिश होने पर एकदम एक तरह से अपने आप को भीगने से बचाने लगे। लेकिन इसके बाद आप लोगों को जो चीज़ देखने को मिलेगा वो ये है कि भैया यहाँ पे ट्रैफिक का हाल बुरा हो गया। कुछ ही क्षणों में ऐसा लगा कि भाई क्यों होता है ऐसा, क्यों आते हैं वीआईपीज़, लेकिन वीआईपीज़ को तो आना ही होगा। ऐसे जो पदों पे लोग हैं, बड़े पदों पे लोग हैं, उनके आवागमन के दरमियान शासन उनकी व्यवस्था स्पेशल बनाना ज़रूरी समझता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो राष्ट्रपति जी का स्वागत किया शहर ने, लेकिन देखिए लंबी गाड़ियों की कतारें लग गईं। ये रोड जो है पैडलेगंज से लेके पूरे नौसड़ तक जाम जो है दिखाई देता रहा और उधर देवरिया बाईपास पर, क्योंकि जो पैडलेगंज से सीधे तारामंडल होते हुए जो देवरिया बाईपास पे अंदर से रास्ता जाता है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और ये हालत रहा। गाड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिली और लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। इसी में बारिश भी होती रही, बाइक वाले भीगते रहे, कार वाले उसी में अपना वाइपर चलाते रहे। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं गोरखपुर वासियों को। लेकिन राष्ट्रपति जी का सम्मान है, स्वागत है। गोरखपुर के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। विगत कई दिनों से प्रशासन यहाँ पे जीडीए सभी लोग साफ़ सफाई और अन्य सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे दिखाई दिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस समय देखिए कितनी लंबी लाइनें, बहुत अच्छी खासी गाड़ियों की भरमार हो गई, ट्रैफिक जाम रहा, गाड़ियों का आवागमन बाधित रहा। कुछ ही क्षणों के लिए हुआ, लेकिन ये व्यवस्था जो है दुर्व्यवस्था में थोड़ी बदलती नज़र आई थी।
फिर धीरे धीरे सामान्य हो गई। तो आगे बस मामला बढ़ता चला गया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। खैर, आशा करते हैं, विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदया को भी आकर गोरखपुर काफ़ी खुशी मिली होगी, अच्छा लगा होगा ये शहर, और इस शहर की चकाचौंध चौड़ी सड़कें। काफ़ी पहले से बड़ा बदलाव तो हुआ है गोरखपुर में, और गोरखपुर दिन ब दिन बदलता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जब से शासन सत्ता में आए हैं, तब से वाकई बदलाव बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है यहाँ। जैसे पुलों का निर्माण हो गया, अंडरपास हो गया, या फिर जो भी सड़कों की चौड़ीकरण हो गई, यहाँ पर ये चीज़ें देखने को बहुत बड़ी तादाद में मिल रही हैं। जो सकरी गलियाँ हुआ करती थी गोरखपुर की, उनको काफ़ी लकदक किया जा रहा है, बहुत शानदार और चौड़ा बनाया जा रहा है। धीरे धीरे बहुत एक तरह से जो अच्छे ग्लोबल सिटीज़ हैं, उनकी श्रेणी में आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं गोरखपुर की। बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो अभी लागू नहीं हुई हैं। यही है पैडलेगंज का गेट, जहां से एंट्री करते हैं लोग तारामंडल नौका विहार जाने के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लॉक था कुछ समय के लिए, और लगभग 4000 पुलिसकर्मी इन पूरी व्यवस्थाओं में लगे थे। पूरे शहर को एक तरह से पूरा एक कवर्ड कर लिया गया था पुलिस बल के द्वारा। पीएसी बल लगा हुआ था, बहुत सारे बड़े ओहदेदार जो ऑफिसर्स हैं अलग बगल बगल के ज़िलों के, वो सब भी यहाँ पे तैनात कर दिए गए थे। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको गोरखपुर शहर कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे, जो वीआईपीज़ जो उनके स्वागत में खड़े थे, वो सारे लोग वो तो वो जानेंगी, लेकिन आप बस ये जानिए कि शहर आपका है, आप इसे स्वच्छ रखेंगे, आप इसे बेहतर रखेंगे, आप इसकी रौनक बनाए रखने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ शासन सत्ता में बैठे नेताओं के ऊपर दोष मढ़ देने से कुछ नहीं होगा। आपको भी जय जयकार करनी होगी, आपको भी सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी और बहुत ज़्यादा स्पीड फॉलो न करिए। एक्सीडेंट आदि से बचने के लिए आप संतुलित यातायात का यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे जय जयकार तो जारी रहती है और जारी रहेगी। आएंगे हम कुछ और ख़ास खबरों के साथ आप सबके साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।